कितने सालों से तुझे ढूंढ रहे थे, आज जाके हाथ आया तू। आज तुझे मारने के बाद महाराज कालिया तेरी माँ को अपनी दासी बनाएंगे। तेरे साथ साथ महाराज कालिया पर गुरुजी का श्राप भी खत्म हो जाएगा। अब मार। इस कलयुग के काल में धरती अंधकार से लिपटी हुई है। हर कोने में अधर्म का राज है। आज शिवरात्रि के अति शुभ अवसर पर नाग ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी सच हुई है। हमारा मसीहा आ चुका है। ये बच्चा बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करेगा। ये शिव का अंश है और महाकाल की छाया। इसका नाम होगा शिवाय। शिवाय हमारे मठ के सर्वश्रेष्ठ शिष्य विक्रम और उसकी पत्नी दुर्गा का बेटा है और शिवाय ही मठ का उत्तराधिकारी बनेगा। गुरुजी, ये धोखा है। आग मठ में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। इस मठ का उत्तराधिकारी मैं ही बनूंगा। कालिया, तू एक काली शक्तियों की साधना करने वाला कुपात्र है। मुझे तुमको अपना शिष्य कहने में भी शर्म आती है। तेरे जैसे पापियों को मारने के लिए ही शिवाय का जन्म हुआ है। ये बच्चा मुझे मारेगा, तुम सब मिलकर भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाओगे। कालिया, गुरुजी पर वार बंद कर। गुरुजी क्या, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। दुर्गा भागो, शिवाय को बचाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कालिया। महाशिवरात्रि की ऐसी ही काली रात में ये बच्चा तुम्हारा अंत करेगा। ढूंढो उस दुर्गा और उसके सपोले को। उसके बच्चे का मरना जरूरी है। गुरु नागेश के श्राप को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। माँ, माँ, माँ। कुछ नहीं होने दूंगा माँ। कोई हमारी मदद करो, मदद करो। शिवा।
यहाँ हूँ। बेटा ये तेरे पापा हैं, उन्हें ढूंढ बेटा, वही अब तेरी मदद कर सकते हैं। पापा को तो कालिया का बाज ले गया था, क्या वो अब भी जिंदा है? हाँ बेटा, वो जिंदा है। मैं तुझे कालिया से छुपा कर रखना चाहती थी, पर अब उस पापी ने तुझे ढूंढ लिया है। तुझे पापा के पास जल्दी जाना होगा। सिर्फ उन्हीं को पता है कालिया को मारने का तरीका। माँ, माँ, नहीं, माँ, 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 नहीं, नहीं, नहीं। शिवाय। आखिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले ही आई। आप कौन है? नाग कन्या, नाग कुल की सेविका। आप मेरी माँ की मदद कीजिए। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है शिवाय, ना मैं ना तुम, पर तुम कालिया के आतंक को रोक सकते हो, और इसके लिए तुम्हें अपने पिता के पास जाना होगा जल्द ही। पर मैं उनको ढूंढूंगा कैसे? मुझे पता है वो कहाँ है। वो अभी दिल्ली शहर में है, पर फिलहाल वो मुसीबत में है। पापा, मुझे पापा तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। उससे पहले तुम्हें तुम्हारी असली क्षमताओं तक पहुंचना होगा। मतलब? शिव का अंश, नाग का रक्षक, जागृत हो। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं शिवाय, अब तुम तैयार हो। जाओ, अपने पापा को बचाओ। पर मैं इतनी जल्दी दिल्ली पहुंचूंगा कैसे? नागदंश तुम्हें ले जाएगा। महाराज, काली सेना ने दुर्गा को मार दिया, और बच्चा वो अब भी जिंदा है। बच्चा कैसे बच गया? वो बहुत ताकतवर था महामहिम। उसके पास नाग शक्ति थी, जिसने पूरी काली सेना को मार डाला। भविष्यवाणी सच हो रही है और सपोले की शक्तियां जागृत हो गई हैं। अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। मेरे 10 लाख रुपए वापस कर, वरना आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। प्लीज गुप्ता जी, मैंने वो पैसे सर्कस के जानवरों के इलाज के लिए उधार लिए थे, आपको पक्का लौटा दूंगा। भिखारी कहेगा जेब में 10 रुपए नहीं और मेरे 10 लाख रुपए लौटाएगा कैसे? 3 महीनों से बस बहाने ही मार रहा है। मेरे पापा को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पापा, आप ठीक है ना? हाँ, ठीक तो हूँ। पापा? कौन सा पापा? किसका पापा? आप, मेरे पापा। ये पापा पापा मत कर, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अरे, ऐसे कैसे? मैं दुर्गा का बेटा हूँ, आपकी पत्नी दुर्गा। कुछ याद आया? दुर्गा? हाँ, दुर्गा। अरे हाँ, मैं उससे कैसे भूल सकता हूँ। कितनी सुंदर थी वो, उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें, उसका कोमल दिल। उनके बाल भी कितने अच्छे थे ना? क्या बाल थे, और हाँ, उसकी चाल,
और उसकी आवाज, क्या ही बताऊं। सुबह सुबह उसकी आवाज सुनता था तो मेरा दिन ही बन जाता था। इतने प्यार से वो माँ पुकारती थी। माँ माँ। अरे ये पापा क्या बोल रहे हैं? शायद वो मेरी बात कर रहे हैं। हाँ पापा, मैं भी उन्हें माँ ही बुलाता था। और जब वो अपने 4 पैरों पर मेरी ओर भाग कर आती थी और अपनी पूंछ हिलाती थी। 4 पैर, पूंछ? पापा, अब ये किसकी बात कर रहे हो? किस इंसान के 4 पैर होते हैं? इंसान? मैं तो अपनी प्यारी गाय दुर्गा की बात कर रहा था। और हाँ, तो दुर्गा का बेटा कैसे हो सकता है? ये इधर क्या चल रहा है? पापा, क्या आपको सच में माँ याद नहीं आ रही है? मैं सिर्फ एक ही दुर्गा को जानता हूँ और वो है मेरी गाय दुर्गा। लगता है पापा की याददाश्त सच में चली गई है। पापा, अब चलिए मेरे साथ। जब तक ये मेरे 10 लाख नहीं लौटा देता, ये कहीं नहीं जाएगा। तुम जानते हो ये कौन है? ये नागमठ के मुखिया अधिकारी है। से तमीज से बात करो। ये मुख्य अधिकारी नहीं, बस एक भिखारी है। अबे यार बच्चे, क्यों मेरी इज्जत की पुंगी बजा रहे हैं? इसकी हालत राजा जैसी नहीं, किसी फटे हुए बाजे जैसी है। बड़ा आया उत्तराधिकारी। चुप रहो सब लोग। आपको अपने 10 लाख वापस चाहिए ना पापा को छोड़ने के लिए? मैं आपको ला कर दूंगा। ये तो इस विक्रम से बड़ा फेंकू है, बिल्कुल बाप पे गया है। गुप्ता जी, इसे अपने सर्कस में जोकर रख लो, अच्छा मजाक कर लेता है। नाग शक्ति आवाहन, नाग शक्ति आवाहन, नाग शक्ति आवाहन। नाग, नाग, भागो! नागदेव, मेरे लिए 10 लाख रुपए ले आओ अभी। बच्चे, तुझे क्या लगा ये नाग बैंक का कैशियर है? पैसे मांगने से ले आएगा। लगता है ये सर्कस वालों का कोई परफॉर्मेंस होगा। नाग देवता ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिवाय, किसी से कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ देना सीखो। लेन देन ही संसार का नियम है। मुझे बेवकूफ बनाता है सांप दिखा के। अब मैं तेरी भी खाल खींचूंगा। नहीं, इससे कुछ मत करना, ये छोटा बच्चा है। हट जाओ सामने से, रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है? ये तो खतरनाक डॉन विजू शेट्टी है। पर ये एम्बुलेंस लेकर कहाँ जा रहा है? सुना है इसकी बीवी को कैंसर है, मरने वाली है। दिव्य दृष्टि जागृत। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे बच्चे पागल हो गए क्या? क्या कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो लड़के? ये बकवास नहीं, सच है। मैं आपकी बीवी को ठीक कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन्हें कैंसर है। इस लड़के को शेट्टी की बीवी की बीमारी के बारे में कैसे पता? क्या इसके पास सच में जादुई शक्तियाँ हैं? तो तू क्या कर लेगा बे? डॉक्टर्स को मेरी नाग शक्तियों के बारे में नहीं पता है। मैं उन्हें कम से कम और 50 साल की उम्र दे सकता हूँ। अबे ये शहर का सबसे बड़ा डॉन शेट्टी है। अपने बेटे को बोल इससे पंगा ना ले। अबे बच्चे, क्या कर रहा है तू? इधर आ। पापा, आप चिंता मत करो। अगर मैंने आपकी पत्नी को ठीक कर दिया तो क्या आप मुझे 10 लाख दोगे? और अगर ठीक नहीं कर पाया तो? तो आप मुझे मार देना। बच्चे,
अगर तेरी बात झूठ हुई तो मैं तेरा और तेरे इस बाप का वो हाल करूंगा कि रूह कांप जाएगी। जय महाकाल। नाग वैद्य जागृत हो। नाग वैद्य बचाओ इनके प्राण। यही है सबसे बड़ा दान, जीवन दान। सर, ये तो मर गई। सुधा सुधा सुधा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो उठो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं अपनी जान दे दूंगा। तेरे बेटे ने उसकी बीवी को मार डाला, अब ये तुम दोनों को जिंदा गाड़ देगा। अबे यार बच्चे, तूने हम दोनों की जान खतरे में डाल दी। चल जल्दी भागते हैं यहाँ से। नहीं पापा, हमें भागने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अबे मर्डर को गलत नहीं, अपराध कहते हैं। इस गुंडे से बच भी गए तो पुलिस फांसी पर चढ़ा देगी। आज तुम लोगों को मैं ऐसी मौत दूंगा जिसके बाद तुम्हारी रूह दोबारा पैदा होने से डरेगी। पकड़ो इन लोगों को। नहीं नहीं, ये बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। पापा कितने अच्छे इंसान है ना। मुझे गर्व है, मैं इनका बेटा हूँ। रुक जाइए। सुधा, मेरी जान, तुम जिंदा हो। तुम्हारे खूबसूरत बाल वापस आ गए। ये तो चमत्कार है। लगता है मेरा कैंसर भी ठीक हो गया। ये तूने कैसे किया रे छोटू? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी पत्नी मुझे वापस मिल गई। अरे अरे कुछ नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। अंकल, खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। 10 लाख लगेंगे। बिल्कुल, आप जो चाहें। गाड़ी से 10 लाख निकाल कर अभी दे दो इन्हें। गुप्ता अंकल, ये लो आपके पैसे। अब मैं अपने पापा को यहाँ से ले जाऊंगा। ये बच्चा तो बहुत ताकतवर हो चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अगर विक्रम की याददाश्त वापस आ गई तो मुझे शिवाय से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या विक्रम की याददाश्त लौट कर आएगी और क्या महाराज कलिया कभी विक्रम को पकड़ पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।